हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एलिंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होगी। तो मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पर बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उनका लंच रेडी हो चुका है, वो उनका टिफ़िन हो गया रेडी। उसके बाद से मैं अपना यहाँ पर व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज उनके लंच में मैंने भेजे थे अप्पे, और वेजिटेबल अप्पे हैं। ये काफ़ी हेल्दी भी रहते हैं और लिटरली मतलब सुबह में जल्दी भी बन जाते हैं, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन मैं नाइट में ही करके रख लेती हूँ। और क्योंकि वेजिटेबल्स को कट करना मॉर्निंग में थोड़ा सा हो जाता है, जल्दी जल्दी में काम हो जाते, तो इसलिए मैं नाइट में प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ। तो बहुत इजीली ये जल्दी से 10-15 मिनट में बनने वाला है। यहाँ पर ये टिफ़िन की रेसिपी है, तो इसी यही ब्रेकफास्ट ही मैं कर लेती हूँ जो बच्चों को भेजती हूँ। तो यहाँ मैंने बनाए हैं अप्पे, और लिटरली बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत टेस्टी बनते हैं और हेल्दी रहते हैं ये। तो यहाँ पर बस इसे अब थोड़ा सा, बस हल्का सा जो हम आप्पे मेकर होता है ना, उसमें हल्का सा घी डालकर इसमें थोड़े से जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं उसके दाने डाल देती हूँ, और उसके ऊपर मैं ये बैटर फैला देती हूँ, और इससे बिल्कुल राउंड राउंड फूले फूले अप्पे रेडी हो जाते हैं। तो वेरी रिलैक्सिंग टाइम है अभी ये मेरा। रिलैक्सिंग इसलिए क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो एक बार आराम से बैठ के मैं अपना जो ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ, तो मैं इसलिए इसको रिलैक्सिंग बोल रही हूँ। क्योंकि अभी फुल डे तो प्रोडक्टिव रहने वाला ही है, फुल डे में हमें सारे काम करने ही होते हैं, लेकिन जो अगर हम मॉर्निंग में आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं विदाउट एनी एंग्जाइटी, तो वो उससे ही हमारा दिन प्रोडक्टिव पूरा दिन हो जाता है। क्योंकि अगर हम मॉर्निंग में आराम से बैठ के अगर नाश्ता नहीं कर रहे हैं, जल्दबाजी में हड़बड़ी कर रहे हैं, तो वो फुल डे हमारा जो हमारे प्रोडक्टिव वर्क करने होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो स्टार्ट अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, एंजॉय करके कीजिए अपना ब्रेकफास्ट। तो मैं तो यहाँ अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करके करती हूँ, अपना टाइम देती हूँ। और फिर उसके बाद चला दिया मैंने भजन, और लॉन्ड्री का काम है, क्योंकि फेस्टिवल के बाद हो जाता है ना, लॉन्ड्री का काम काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। हालांकि करती रहती हूँ साथ साथ, लेकिन फिर भी जब 1-2 दिन नहीं भी करते हैं ना, तो लॉन्ड्री का काम काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। हैंड वॉश वाले काम हो जाते हैं, मशीन वाले तो फिर भी हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर आज लॉन्ड्री वाला काम भी निपटाना था। पहले हैंड वॉश वाले भी कर दिए मैंने साथ साथ, और मशीन वाले हैं जो वो मशीन में डाल दिए हैं, और मशीन में डाल के उसको 2-3 राउंड लगने वाले आज मशीन के, तो 30-30 मिनट्स वाले शॉर्ट वाले मैंने यहाँ पर चला दिया है प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर अपने ये मशीन में ही वॉश हो जाएंगे। और ना 2-3 दिन से मैं छत पे भी नहीं आ पाई थी, क्योंकि लॉन्ड्री का काम भी नहीं था और प्लांट्स की केयर भी नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पानी दे रही हूँ प्लांट्स को। और बालकनी वाले प्लांट्स की तो केयर जल्दी हो जाती है, जो टेरेस पे रखे हुए प्लांट्स को वो थोड़े सूख जाते हैं। देखो आप, तुलसी भी बिल्कुल थोड़ी सी सूखी हुई लग रही है। तो यहाँ पर हम पानी डाल रही थी, क्योंकि फेस्टिवल में होता है ना कि हमें घर को डेकोर करना, प्रिपेयर करना, उसमें पूरा टाइम लग जाता है। और अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हो तो आपको पता ही है, मैं हर फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से मनाती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का शौक है। तो बस ऊपर का प्लांट्स वगैरह ये सब किए थे, और थोड़ा सा पैम्पर्ड किया अपने आप को। फ्रेंड के घर गई थी मैं, यहाँ पास में उसके घर में कुछ वहाँ पर सत्संग कीर्तन वगैरह था, वहाँ गई थी। और उसके बाद में फिर साथ में ही मैं, उसके ही साथ में एक स्टोर है, तो वहाँ मैं फ्रूट्स वगैरह ले आई थी। तो फ्रूट्स में ही एप्पल और गुआवा लेकर आई थी। एक्चुअली ये हाइब्रिड वाले गुआवा है ना, ये इतने ज़्यादा मतलब टेस्टी लगते नहीं हैं, क्योंकि मुझे फ्रेश वाले जो होते हैं ना वो वाले गुआवा अच्छे लगते हैं, लेकिन गुआवा और वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो ये हाइब्रिड वाले गुआवा ले आई थी मैं। ये बड़े बड़े साइज़ का होता है, ठीक है, देखने में सुंदर होता है, लेकिन फ़ायदा बेनिफिट्स उसी का ही होता है जो हमारे इंडियन देसी वाले होते हैं ना, वही अच्छे लगते हैं। और इसको मैं भिगो कर चली गई थी मॉर्निंग में ही। जो किचन के टॉवल्स हैं उसको भी क्लीन करना था। ये भी मेरे 2-3 दिन के मेरे इकट्ठे हो रखे थे, क्योंकि काफ़ी, मैं बोल रही हूँ ना कि मेरा लॉन्ड्री का काम पेंडिंग था, तो ये किचन के टॉवल्स भी काफ़ी थे जो मुझे करने थे क्लीन। तो यहाँ पर फिर तो यहाँ कर दिए थे। अगर इसको थोड़ी देर पहले भिगो के रख दो ना, तो इजीली गर्म पानी में, अगर गर्म पानी में इसको भिगो के रख दो ना, इजीली यहाँ पर वॉश हो जाते हैं। बस मुझे फिर यहाँ पे 1-2 बार में ही मैंने इसको पानी से खगोल दिया था, और बहुत अच्छे से यहाँ पर वॉश हो गए थे। और माइक्रोफाइबर भी क्लॉथ्स थे, और बाकी किचन के टॉवल जो मुझे यूज़ करती हूँ वही थे। और धूप काफ़ी अच्छी थी, तो फिर मैंने यहाँ सुखा दिए थे, और 10-15 मिनट में ही अच्छे से यहाँ पर सूख गए थे। क्योंकि धूप अच्छी हो ना, तो कपड़ों पे काफ़ी जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी सारे दूर हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे तो ये होता है कि धूप में अगर कपड़े सूखे ना तो ज़्यादा बेटर रहते हैं।
बस मॉर्निंग में तो मैं यहाँ पर घर की साफ़ सफाई तो हो गई थी, लेकिन मैंने बेडशीट वगैरह नहीं बिछाई थी क्योंकि आज लॉन्ड्री का काम निपटाया था ना, तो मैंने सारी बेडशीट्स वगैरह निकाल दी थी। तो बस सारा काम निपटाने के बाद, कई बार होता है, ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग में मेरा फर्स्ट में मुझे बेड को ही बनाना है, क्योंकि आज मुझे फ्रेंड के घर भी जाना था तो वहाँ चली गई थी। तो बस आने के बाद में फिर मैंने ये अपने बेड को बना दिया था, यहाँ पर बेडशीट यहाँ लगा दी थी। और अब बच्चों के लिए मुझे रेडी करना था लंच, जिसमें मैंने मॉर्निंग में ही जो कढ़ी बना के रख दी थी, और अब बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर राइस। और क्योंकि हस्बैंड लंच में कढ़ी लेकर गए थे तो मॉर्निंग में मेरा ये वाला काम हो जाता है। तो यहाँ कढ़ी को बस अब यहाँ गरम कर दूँगी, दोबारा से बना के मैंने सुबह ही रख दी थी। और ये राइस है, साथ में कढ़ी राइस का लंच कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। और जो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह रखे थे मैंने धो के, वो भी, उनको भी सब मैंने फ्रिज में लगाया। और यहाँ पर हम कर रहे हैं अब अपना एन्जॉय, अपना लंच। लंच में मैंने प्याज कट कर लिए थे, और मतलब रिलैक्स होकर हर चीज़ करें ना तो हमारा दिन भी प्रोडक्टिव हो जाता है, हमारे काम भी हो जाते हैं। तो हड़बड़ी में काम करने की बजाय रिलैक्स होकर अपने, सबसे पहले मैं तो बार बार ये एडवाइस देती हूँ, अपने मील को बहुत रिलैक्स होकर एंजॉय किया करो। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, हम अपना मील एंजॉय कर रहे होते हैं और साथ में एंजॉय तो क्या कर रहे होते हैं, मील खा रहे होते हैं, और उसके बाद हमारे माइंड में बहुत सारे काम पेंडिंग होते हैं, अब हमें ये करना है, वो करना है। तो उससे हमें बहुत ज़्यादा वो इंडाइजेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बेटर ये अपने मील को बहुत अच्छे से एंजॉय करो। तो यहाँ पर हो गया था मेरा इवनिंग का टाइम है, यहाँ जो मैं आपसे मिल रही हूँ आफ्टर लंच। तो बस हमने फिर थोड़ा बहुत रेस्ट किया था। और मैंने किचन में, वैसे तो आप बता रही हूँ, फेस्टिवल के बाद मैंने 2-3 दिन हो गए थे, मेरे को ये था कि मेरा जो पेंट्री का काम, पेंट्री में है ड्रॉयर है, उसको रीसेट करना है। क्योंकि पेंट्री का सामान बीच में आया था, मैं उसको लगा नहीं पाई थी ढंग से। कुछ जो मुझे चीज़ें चाहिए थी फेस्टिवल के दौरान, तो हमें चाहिए होती काफ़ी चीज़ें, जैसे सूजी वगैरह है, ये सब चीज़ें वो मैंने यूज़ कर ली थी। लेकिन जो एक्स्ट्रा पैकेट्स थे और कुछ जो मुझे पॉर करने थे कंटेनर में, वो भी मैं नहीं कर पाई थी। तो इसलिए आज वो वाला वर्क भी कर रही हूँ, क्योंकि लॉन्ड्री का भी के काम के साथ साथ मुझे ये पेंट्री को भी पूरा रीसेट करना था। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ रीसेट घर में नहीं है ना, तो अगर बाकायदे से अगर वो ड्रॉयर में है, हमें नहीं विजिबल हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में तो रहती है, हमारे माइंड में वो डिक्लटर क्रिएट करती रहती है कि हाँ, कि हमें वो चीज़ करनी है, ये करनी है। तो बस यही मेरा पेंट्री वाला भी मेरा काम यही था, माइंड में ही चल रहा था कि मुझे काफ़ी अपना ये काम रीसेट करना है। और जो पैकेट्स तो मेरे पास जो लूज़ है, खुले हुए हैं, वो तो कंटेनर में थे, जो अभी थे, चल रहे, यूज़ हो रहे हैं। और जो पैकेट्स मुझे बाद में यूज़ करने हैं, वो अभी मैंने इसको बास्केट में लगा के रख देती हूँ। लेकिन इस तरह से लगा के रखती हूँ कि ड्रॉयर खोलो तो सामने विजिबल हो कि ये पड़ा है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, हम, हमारे पास रखा होता है, वो एक के ऊपर एक रखा रहने के बाद वो हमारे साथ होता है कि हम और उसे मंगवा लेते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, तो वो डबलिंग ट्रिपलिंग हो जाती है। तो इसलिए मैं ये काम जो होते हैं, दाल है, सूजी है, बेसन है, ये सब चीज़ें हैं, नमकीन है, बिस्किट है, ये सब चीज़ें ना बास्केट में रखना प्रेफर करती हूँ। और जो थोड़ी थोड़ी होती है वो कंटेनर में, वो तो मैं निकाल ही लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा वाले होते हैं वो बास्केट में रख देती हूँ, और सामने विजिबल होता है, और इससे डबलिंग भी नहीं होती है, और हमें पता भी चल जाता है हमें क्या रिक्वायरमेंट है। और ये बच्चों के जो स्नैक्स वगैरह होते हैं, उसके लिए ये बास्केट मैंने बनाई हुई है, इसमें मैं डाल के रख देती हूँ। और बास्केट का यूज़ करना तो मैं आपको बार बार बताती हूँ, काफ़ी बेटर रहता है अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत कॉस्टली बास्केट यूज़ करो, DIY भी आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हमें जब हम ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाते हैं, हमारे पास में कार्डबोर्ड्स हमें मिलते हैं, तो उससे आप DIY भी कर सकते हो, वो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। और बाकी बास्केट भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती हैं। तो यहाँ मेरी पेंट्री हो गई थी रीसेट, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम था, क्योंकि बोलूँ ना कि फेस्टिवल के चलते मुझे इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाया था। तो आफ्टर फेस्टिवल तो मेरा ये दिन काफ़ी रिलैक्सिंग भी गया, कह सकते हो प्रोडक्टिव भी गया, क्योंकि मैं आराम से सब अपने काम धीरे धीरे निपटा दिए। और बस उसके बाद जो पॉर करने थे मुझे कंटेनर में, जस्ट लाइक सूजी है, वो तो यूज़ होती ही रहती है, वो तो मैं हाफ KG के पैकेट मंगवाती हूँ, मैं 1 KG का नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि इसमें कीड़े लगने का डर रहता है ना, तो वो जैसे यूज़ होती है फिर मैं इसमें पॉर कर देती हूँ। और बस यहाँ पर जो राइस थे, इडली राइस थे, वो भी मैंने मंगवाए हुए थे, वो भी मैंने इसमें पॉर करके रख दिए थे। तो ये सारे
जो हमारे पेंट्री का मेरा काम था वो मेरा हो गया था यहाँ पे कंप्लीट। और कुछ जो मैंने रखे थे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, वो भी मुझे बॉटल्स में फ़िल करने थे। डेली बेस में मुझे चाहिए होते हैं, जैसे हमें कुछ भिगोना होता है या फिर ये काजू वगैरह मुझे सब्जी में डालने होते हैं, तो ये भी सब पैकेट से मैं कंटेनर में पॉर करके रख लेती हूँ। और ये वाली जो बॉटल्स है ना, ऐसे तो इसे बॉटल्स ही कहते हैं, बॉटल्स ही मिलती हैं। ये मैं लेकर आई थी स्टोर से, तो लेकिन मॉल से लेकर आई थी। लेकिन ये बॉटल में मैंने जब से ड्राई फ्रूट्स रखे हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये है कि सुंदर भी लग रहे हैं, स्पेस सेविंग भी हैं। तो आप इस बॉटल्स में इस तरह से भी आप ड्राई फ्रूट रख सकते हो, काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैं तो यहाँ पर अभी कई दिनों से यहाँ इसी में इस बॉटल्स को ड्राई फ्रूट के लिए यूज़ कर रही हूँ। और मैं सोच रही थी, मैं 2 ही लेकर आई थी, तो मैं सोच रही थी कि 2 और लेकर भी आऊँ, जिसमें जैसे किशमिश वगैरह रखे जाएँ, क्योंकि हमारे पेंट्री में काफ़ी मतलब स्पेस कम होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो इसलिए काफ़ी स्पेस सेविंग है। और अब मैं बच्चों को भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी फेस्टिवल में, तो बच्चे का इसका जो अभी एग्ज़ाम बस आने ही वाले, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, इसको भी अब थोड़ा थोड़ा रूटीन में लेकर आना पड़ेगा मुझे। तो सुबह जो लॉन्ड्री लगाई थी, साथ में जो मैं कपड़े वगैरह मुझे तय करने थे, वो भी साथ में कर रही हूँ। और बच्चों को भी साथ में यहाँ पे मैं पढ़ा दूँगी। बड़े वाला तो अपने आप कर लेता है, छोटे वाले के लिए मुझे टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ सब उसको मैं साथ साथ पढ़ा रही हूँ। और अब मिल रही हूँ मैं आपको नाइट में, अपना डिनर करने के बाद में। यहाँ मैंने मॉर्निंग के लिए जो प्रिपरेशन होती है वो मैं करके ही रखती हूँ। दही बनाकर यहाँ पे रख दी है। और मॉर्निंग में आज बनने वाले, कल बनेंगे मॉर्निंग में छोले। छोले राइस चाहिए बच्चों को, तो या छोले कुलचा खाएंगे या छोले राइस खाएंगे, तो मैं यहाँ पर छोले भिगो कर रख रही हूँ। तो यहाँ मैंने सिर्फ नॉर्मल पानी में यहाँ छोले भिगो कर रख लिए थे। डिपेंड करता है, लेकिन जो हमारी मॉर्निंग की हम ब्रेकफास्ट की या लंच की तैयारी अगर नाइट में हो जाती है, थोड़ी प्रिपरेशन हो जाती है ना, तो काफ़ी हमें रिलैक्सिंग फील होता है, रिलीफ फील होता है। और आलमंड जो मैं सॉक करके रखती हूँ मॉर्निंग के लिए, वो भी मैंने यहाँ पर रख दिए थे। और यहाँ ये सब ये चीज़ें दही और सब्जी के लिए और आलमंड का प्रिपरेशन के बाद में जो मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाना है, अब उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। ब्रेकफास्ट के लिए जो भी वेजिटेबल होती हैं उसे चॉप करके रख दूँगी। बहुत इजी हो जाता है ना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाना, जब हमें नाइट में ही आधी प्रिपरेशन हो जाती है। तो सबसे तो मैं बार बार बोलती हूँ कि जो हमारी वेजिटेबल्स चॉप करने का काम होता है ना, वो तो हमें नाइट में ही कर लेना चाहिए। ग्रेवी वगैरह बनानी होती है, सब चीज़ें नाइट में करके रख लेनी चाहिए, तो मॉर्निंग में काफ़ी हड़बड़ी वाले काम नहीं होते, ईजिली काम हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ मॉर्निंग में बनाना है पोहा। पोहा के लिए मैं यहाँ वेजिटेबल्स चॉप करके रख लूँगी। जो आजकल तो ये देसी वाला फ्रेश वाला स्वीट कॉर्न आ रहा है, तो मैं यही ले लेती हूँ, वो पैकिंग वाला नहीं लेती हूँ। और इसी के ही दाने निकाल के रख देती हूँ, और चल जाता है मॉर्निंग तक बहुत अच्छे से, और कच्चा कच्चा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ मेरी वेजिटेबल्स वगैरह सब चॉप हो जाएंगी, नाइट की प्रिपरेशन डन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का प्रोडक्टिव डे, मेरा फुल डे व्लॉग। और मिलेंगे अभी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा व्लॉग अब यहीं एंड हो रहा है। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है इसे, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फन।